एक बहुत ही पिछड़ी हुई बस्ती में, जहां पढ़ाई लिखाई का नामो निशान न था, बाबा शफीक नाम के एक नेक और अल्लाह वाले इंसान रहते थे। बाबा शफीक खुद तो कभी स्कूल या मदरसे नहीं जा सके थे, लेकिन उनके दिल में अपने इकलौते बेटे अब्दुल करीम के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। उन्होंने खुदा को गवाह मानकर यह कसम खाई कि चाहे उन्हें खुद फटे पुराने कपड़े पहनने पड़े या भूखा रहना पड़े, लेकिन वह अपने बेटे को तालीम शिक्षा के जेवर से जरूर सजाएंगे। बाबा शफीक ने दिन रात कड़ी मेहनत की। अपने पसीने की एक एक बूंद बचाकर उन्होंने पैसा जमा किया और अब्दुल करीम को उस वक्त के सबसे बड़े मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब्दुल करीम ने भी अपने वालिद पिता की मेहनत की कदर की और रात रात भर जागकर पढ़ाई करना अपना नियम बना लिया। वक्त गुजरता गया और अब्दुल करीम की अक्लमंदी और उनकी नेकी के चर्चे बादशाह के दरबार तक पहुंच गए। बादशाह ने जब अब्दुल करीम की जहानत देखी तो उन्हें अपना खास सलाहकार बना लिया। अपनी ईमानदारी की वजह से अब्दुल करीम जल्द ही सल्तनत के सबसे बड़े मंत्री यानी वजीर आलम बन गए। अब हुकूमत का हर बड़ा फैसला उनकी सलाह के बिना नहीं होता था। एक दिन बाबा शफीक के दिल में अपने बेटे से मिलने की तड़प जागी। उन्होंने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और शहर की तरफ पैदल ही चल दिए। जब वजीर आलम अब्दुल करीम को खबर मिली कि उनके रहनुमा और वालिद आ रहे हैं, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बड़ी सादगी से बादशाह से कहा, बादशाह सलामत। मेरे मोहतरम वालिद, जिनकी दुआओं से आज मैं इस मुकाम पर हूँ, आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। बादशाह ने बड़े दिल से कहा, जिस बाप ने आप जैसा काबिल बेटा इस मुल्क को दिया है, हम उनका स्वागत शाही सम्मान के साथ करेंगे। पूरा दरबार सजाया गया। बाबा शफीक महल के दरवाजे पर दिखाई दिए। वह बहुत सादा लग रहे थे। कपड़ों पर धूल थी और पैरों में जूते नहीं थे। उन्होंने अपनी लाठी के कोने पर अपने पुराने जूतों को बांध रखा था और लाठी कंधे पर टिकाकर बड़े सुकून के साथ दरबार की तरफ बढ़ रहे थे। बादशाह ने जब यह नजारा देखा तो उन्हें अपनी शान में कमी महसूस हुई। उन्होंने अब्दुल करीम के कान में धीरे से तंज कसते हुए कहा, ऐ अब्दुल करीम, यह शख्स तो बिल्कुल अनपढ़ और मैला कुचैला सा लगता है। क्या सच में यही वह इंसान है जिसकी तुम इतनी तारीफ करते हो? अब्दुल करीम ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही निडर और गंभीर लहजे में जवाब दिया, बादशाह सलामत। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन जो शख्स आपकी नजर में जाहिल है, वही दरअसल मेरी कामयाबी की सबसे मजबूत बुनियाद है। बादशाह, अनपढ़ मेरे वालिद नहीं थे। अनपढ़ तो उनके बड़े रहे होंगे जिन्होंने मेरे वालिद को पढ़ाई की अहमियत नहीं समझाई। अगर मेरे वालिद जाहिल होते तो आज अब्दुल करीम आपके सामने अक्लमंदी की ये बातें न कर रहा होता। उन्होंने खुद को मिटा दिया ताकि मेरी जिंदगी संवर सके। और ये जूते जो उनके कंधे पर लटके हैं, यह उनकी जहालत नहीं बल्कि उनका अदब है कि कहीं उनके जूतों की धूल आपके शाही फर्श को गंदा न कर दे। हुजूर, आज दुनिया में मेरी जो भी इज्जत है, वह इन्हीं की मेहनत का फल है। अब्दुल करीम की इन बातों ने पूरे दरबार में सन्नाटा कर दिया। बादशाह का घमंड चूर चूर हो गया। बादशाह खुद अपने तख्त से नीचे उतरे, बाबा शफीक के हाथों को चूमा और अपनी शाही पगड़ी उनके कदमों में रख दी। उन्हें समझ आ गया कि इंसान की महानता उसके कीमती कपड़ों में नहीं, बल्कि उसके ऊंचे अखलाक, आचरण और उसकी बेहतरीन तरबियत में होती है।